अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज फॉर ऑल में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इंग्लिश सीरीज में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर को शुरू करने लगे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स को सीखना और समझना चाहते हैं। इंशाल्लाह इस न्यू इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आप ग्रामर की तमाम बेसिक्स को बआसानी सीख लेंगे। वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, हम अपनी क्लास का आगाज़ फ़िक्रे के हिस्से या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से करेंगे। फ़िक्रे के आम तौर पर दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, व्यूअर्स, किसी फ़िक्रे में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कोई बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मसलन, असलम इज़ कैचिंग फ़िश। इस फ़िक्रे में असलम सब्जेक्ट है क्योंकि असलम के बारे में ये बात की जा रही है कि वो मछलियाँ पकड़ रहा है। प्रेडिकेट, व्यूअर्स, किसी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट दरअसल किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई खबर या इतला होती है। फॉर एग्जाम्पल, असलम इज़ कैचिंग फ़िश। इस फ़िक्रे में इज़ कैचिंग फ़िश दरअसल प्रेडिकेट है क्योंकि ये असलम यानी सब्जेक्ट के बारे में बताई गई एक बात है। व्यूअर्स, अब मज़ीद समझने के लिए इन फ़िक्रात पर गौर करें। अली हेल्प द पुअर, इसमें अली सब्जेक्ट है, हेल्प द पुअर प्रेडिकेट है। सम बॉयज आर मेकिंग नॉइज, इस दूसरे फिक्रे में सम बॉयज ये सब्जेक्ट है, आर मेकिंग नॉइज प्रेडिकेट। हमारा अगला फिक्र है दे विल प्ले क्रिकेट। दे सब्जेक्ट, विल प्ले क्रिकेट प्रेडिकेट है। व्यूअर्स, इन तीनों फिक्रात में पहले हिस्से में वो शख्स हैं जिनके बारे में कोई बात की गई है, लिहाजा वो सब सब्जेक्ट हैं, जबकि दूसरे हिस्से में वो अल्फाज हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इतला या खबर दे रहे हैं, लिहाजा वो सब प्रेडिकेट हैं। प्रेडिकेट की वजाहत। प्रेडिकेट आमतौर पर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर वन, वर्ब, जिसे उर्दू में फ़ेल कहते हैं। नंबर टू, ऑब्जेक्ट, जिसे उर्दू में मफूल कहते हैं। वर्ब क्या है? व्यूअर्स, वर्ब का मतलब है काम यानी एक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में ये बताता है कि वो शख्स या चीज़ क्या है, या वो क्या करता है, या उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसे हम वर्ब कहते हैं या उर्दू में फ़ेल कहते हैं। ऑब्जेक्ट, मफ़ऊल, ऑब्जेक्ट उस शख्स या चीज़ को कहते हैं जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट दरअसल रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। अब कुछ फ़िक्रात ले लेते हैं जिनसे हम मज़ीद इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि प्रेडिकेट दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब इन फ़िक्रात की मदद से हम मज़ीद उनको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली हेल्प द पुअर। अली सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गया, द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। सम बॉयज आर मेकिंग नॉइज। सम बॉयज सब्जेक्ट, आर मेकिंग ये वर्ब हो जाएगा, नॉइज ऑब्जेक्ट। दे विल प्ले क्रिकेट। दे सब्जेक्ट, विल प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो इन फिक्रों में हेल्प, आर, मेकिंग और विल प्ले वर्ब हैं क्योंकि ये एक्शन यानी काम को जाहिर करते हैं, जबकि द पुअर, नॉइज और क्रिकेट तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि इन पर काम हो रहा है, यानी वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। नेक्स्ट वन, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इमदादी फेल। व्यूअर्स, इमदादी फेल को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर किसी टेंस को जाहिर करता है। इसके अलावा ये किसी नाउन या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफत, उसके साथ मिलकर फिक्रा बनाते हैं। इनके बगैर कोई फिक्रा सवालिया या मनफी नहीं बनाया जा सकता। हेल्पिंग वर्ब्स की ग्रुप बंदी। व्यूअर्स, मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की फॉर्म भी मुख्तलिफ इस्तेमाल की जाती है। व्यूअर्स, ये नोट कर लें कि ये ग्रुप बंदी सिर्फ एक्टिव वॉइस फिक्रों के लिए होती है। इसका फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन।
एक चीज़ नोट कर लें कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों में फ़र्स्ट ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी अफ़आल के साथ वर्ब की ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसका सेकंड ग्रुप है हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव। व्यूअर्स ये नोट कर लें कि एक्टिव फ़िक्रों में सेकंड फॉर्म में मौजूद तमाम इमदादी अफ़आल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हमारा थर्ड ग्रुप कौन सा है? डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought। व्यूअर्स अब यहाँ नोट कर लें कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों में थर्ड ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी अफ़आल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसे उर्फ़ आम में फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। थर्ड ग्रुप में मौजूद इमदादी अफ़आल मस्ट, शैल, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, शुड और ought को मोडाल वर्ब्स कहते हैं। अंग्रेज़ी फ़िक्रे की बनावट। व्यूअर्स, अंग्रेज़ी फ़िक्रों में सबसे पहले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट आता है, फिर इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद फ़ेल यानी वर्ब और आखिर में मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट आता है। मसलन अली इज़ राइटिंग अ लेटर। अली क्या है? सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स, टेंसेस की ग्रुप बंदी को देख लेते हैं। वर्ब के लिहाज से टेंसेस को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को देख लेते हैं। अगर किसी फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट काम करने वाला यानी डूअर ऑफ द एक्शन हो तो फ़िक्रा एक्टिव वॉइस होता है। मसलन अली राइट्स अ लेटर, अली ख़त लिखता है। इस फ़िक्रे में अली एक सब्जेक्ट है और राइट्स एक वर्ब है यानी एक्शन है। अब गौर तलब बात यह है कि इस फ़िक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी अली कर रहा है, पैसिव वॉइस। अगर किसी फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट यानी वर्ब यानी एक्शन का रिसीवर हो यानी काम सब्जेक्ट पर हो रहा हो तो ऐसा फ़िक्रा पैसिव वॉइस होता है। मसलन अ लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा जाता है। इस फ़िक्रे में अ लेटर एक सब्जेक्ट है और रिटन एक वर्ब यानी एक्शन है। अब गौर तलब बात यह है कि इस फ़िक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी अ लेटर नहीं कर रहा, बल्कि इस पर लिखने का काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट एक रिसीवर ऑफ द एक्शन है, लिहाजा ये फ़िक्रा पैसिव वॉइस है। इस वजाहत से दो बातें सामने आती हैं। नंबर वन, व्यूअर्स, ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। नंबर दो, ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।